भासिकतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शक्नोति हि वयोसोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सह युक्तः स सुखी नरः। युवन्तः सुखवन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नदेहायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। विचार कल किया कि शरीर छूटने से पूर्व ही इन काम क्रोधों के वेग को सहन करना चाहिए, और जिसने सहन किया है वो सुखी है, वो सुखी नर है और वो युक्त है। इसमें ये भी बताया कि शरीर छूटने से पहले बोधवान हो या साधक हो, साधक को भी सहन करना चाहिए और बोधवान अपने निष्ठा से सहन करना चाहिए, सहन करता है। क्योंकि जब तक ये शरीर उसके यदि काम क्रोध से यदि कुछ अनहोनी होती है तो उसके बोध में तो घाटा नहीं है, उसके जन्म मरण की जन्म मरण उसका होगा ऐसा तो नहीं होगा, परंतु ज्ञान रक्षा तप विसंवादाभाव, ये जो ज्ञान रक्षा है, लोक संग्रह है, ये उचित नहीं होगा। एक इगलास के पास एक संत हुए हैं, स्वामी शंकरानंद, मुक्त पुरुष थे। अब लोग उनको बड़े परेशान करते, सुबह से शाम तक बैठे ही रहते थे, छोड़ते ही नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने एक युक्ति निकाली, एक वेश्या को बुलाया और उससे कहा कि तू बेटा मेरा एक काम कर दे, और जितने पैसे तुमको लेने हैं लेते हो ले लेना, बस तुम कल आ जाना दिन में, और उसी के साथ गांव में शराब की बोतल लिए हुए गले में हाथ डाले हुए पूरे गांव में घूम गए, सब में, पूरे कस्बे में, और भैया नु जा तू, अब तेरा काम हो गया। तो लोगों को उनके प्रति बहुत पहुंचा हुआ महात्मा देखो गिर गया। अब बड़ा हल्ला हुआ, भीड़ छट गई सब। अब ये जो बात है, उनके ज्ञान में तो कुछ हानि नहीं है, उनके जन्म मरण में तो हानि नहीं है, पर ये विसंवादाभाव ज्ञान रक्षा नहीं, इसको ज्ञान रक्षा नहीं कह सकते। तो
साधु का जीवन व्यवहार भी जिससे सब प्रेरित हो, जिनको त्याग वृत्ति का उत्साह जागृत हो, साधु को देख करके, संत को देख करके हमारे चित्त में भी त्याग का उल्लास हो। संत की देखो एक मोटी पहचान और बताते हैं। कहने को तो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रुति कहती है, ब्रह्म में स्थित हो, लेकिन एक संत लोग भी एक और एक लक्षण बताते हैं। जिनके पास बैठने में ऐसा लगा रहे और बैठें थोड़ी देर, और बैठें थोड़ी देर, और किसी के प्रति राग द्वेष, पास में बैठने से राग द्वेष ना हो, किसी के प्रति चित्त में भेद भावना ना जागृत हो, और चित्त प्रसन्न हो, और ये लगा रहे कि इनके पास थोड़ी देर और बैठ लें, तो ये भी एक व्यवहारिक लक्षण है। अब कहो कि जिससे हमारा राग होता है उसके पास बार बार बैठने को, बहुत देर बैठने को मन होता है, ऐसा प्रश्न होता है। तो लेकिन देखो ये हो सकता है, परंतु चित्त की प्रसन्नता, चित्त में राग द्वेष, ऊंच नीच, ये रागी के पास बैठने से नहीं होती। चित्त में नित्य पास में बैठने से पूर्णिमा आती हो, अमावस्या ना हो तो, और भेदभाव ना हो, तो ये भी एक व्यवहारिक लक्षण है। तो बताया कि वो सुखी नर है, वो मुक्त है, युक्त है, जो जिसने शरीर छूटने से पहले ही अपने काम क्रोध के वेग को सहन कर लिया है, जीत कर लिया है। देखो सबसे बड़ा तप क्या है? बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, यही बड़ी बात है। सहन करना, और सहन करना, जिसने सहन कर लिया लक्ष्य को रख करके, वो तपस्वी है। और खूब, जिसको खूब तपस्वी कहते हैं, बड़ा तपस्वी कहते हैं, यदि उसके जीवन में सहनशीलता नहीं है, क्रोध आवेश आ जाता है, तो वो तप नहीं है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं तप को क्या, तप की परिभाषा, मनः एकाग्र्यम तपः, मन की जो एकाग्रता है उसी का नाम तप है। इंद्रियों की जो एकाग्रता है, अंतःकरण की जो एकाग्रता है, उसका नाम तप है। यदि तप करने से हमारी इंद्रियां शांत नहीं हो रही, मन की एकाग्रता नहीं हो रही, तो वहां वो तप नहीं हो रहा है, किसी अहंकार की पुष्टि हो रही है। सहन करने में आप देखेंगे, पर एक बात है, सहन तो करें, लेकिन चित्त में उद्वेग प्राप्त ना हो। बिना उद्वेग प्राप्त किए हुए जो सहनता है, सहन करना है, वो तप है। और हम किसी दबाव के कारण, ये हमको मारेगा, अगर हम झूठ बोल दें हमको घर से निकाल देगा, ये जी, अगर ऐसे हम सहन कर रहे हैं तो उसको तप नहीं कहा गया। उस सहनशीलता में, सहन में प्रसन्नता चित्त की होनी चाहिए। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, यो अंतः सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेवय संयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। जिसका सुख अंत है, जो आराम भी अंत ही करता है, जिसका प्रकाशन ज्योति भी अंत है, ऐसा जो कर्मयोगी, पूर्व में जो कर्मयोगी था, अब तो क्या है वो है? ज्ञान योगी है, कर्म संन्यास योगी है। वो ऐसा योगी है ब्रह्म निर्वाण को, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता, ब्रह्म ही हो जाता है। तो यो अंतः सुख है, हमने अपने सुख को कहां कहां फेंका हुआ है। किसी ने मॉल में फेंक दिया, किसी ने सिनेमा में फेंका हुआ है, मिठाई की दुकान पर, नमकीन की दुकान पर, निंदा चुगली करने में अपने सुख को वहां रखा हुआ है।
और ये तो विषय सुख रहे। यानी इस लोक के देह से लेकर के अहंकार पर्यंत, ब्रह्म लोक पर्यंत जहां जहां हमने सुख को रख रखा है, चाहे वो ब्रह्म लोक में रख रखा है, स्वर्ग में रख रखा है, सोपाधिक ईश्वर में रख रखा है, मायुपाधिक ईश्वर में रख रखा है। किसी ने उस सुख को सोपाधिक ईश्वर में रखा है तो उसको भी महाशिव का बोध नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो तुम मेरे शंख चक्र गदाधारी रूप को तुम देख रहे हो, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, और ये सोपाधिक रूप है। ये अंतः शुद्धि के लिए तो ठीक है, लेकिन महाशिव की यात्रा ये नहीं होती। तो जो जो हमने हमारा सुख है, जहां जहां भी सुख रखा, इस लोक से लेकर के परलोक तक, सोपाधिक ईश्वर में, ब्रह्मलोक क्या है? सोपाधिक ईश्वर। इनमें जो रख रखा है वो सारा सुख क्या है? बाह्य सुख है। जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन का सुख है वो बाह्य है। अपने से बाहर, आत्मा से बाहर जो भी अन्य वस्तु है, जो दृश्य होती है, उन दृश्य वस्तु में जो सुख को हमने रखा है वो सब सुख क्या है? वो सब बाह्य सुख है। निंदा चुगली में आने वाला सुख, ये सब बाह्य सुख है। तो जितना भी अनात्मा है ये सब क्या है? बाह्य है। जो अपने से अन्य मालूम पड़े वो सब बाह्य है। तो उस बाह्य में जो सुख को रखते हैं उसको अंतः सुख है, वो बाह्य सुख लेने वाला कहते हैं। लेकिन ये तो योगी कैसा है? अंतः सुख है। यहां सुख और आत्मा, इनमें भिन्नता नहीं है उसकी। जो सबके भीतर है, सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, वो सुख स्वरूप है। या मोटे स्तर पर समझें, जो सब कुछ त्यागने के बाद में सुख अनुभव में आता है वो है अंतः सुख। व्यवहार दशा में भी जो आपके पास वस्तु है, दे करके सुख आता है तो अंतः सुख, और लेकर के सुख आता है तो बाह्य सुख। हमको यहां से परीक्षण करना है कि हम ग्रहण करके सुखी होते हैं या त्याग करके सुखी होते हैं। कहते हैं हमने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने की चीज नहीं है। संन्यास का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। आजकल महात्मा लोग छोटी सी झोली में रखते हैं, साथ साथ निकाल के तुरंत दिखाते, देखो हम सन्यासी हैं। तो सन्यासी का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, वो स्वयं ही प्रमाण है। त्याग ही उसका प्रमाण है। अपने आत्मा को के विषय में कोई कहे कि तुम हो या नहीं हो, तो उसके लिए कोई नगर पंचायत से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि हम हैं या नहीं है। हम हैं। हाँ, हम कोई चीज को ग्रहण किए हुए तो नगर पंचायत का हमको प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ, इन्होंने फलाने मकान को ये ग्रहण किए हुए हैं, इनका मकान ये है। लेकिन आप जब बिना मकान वाले हैं, बिना मकान वाले हैं, बिना दो कान वाले हैं, बिना एक कान वाले हैं। एक कान वाले माने शरीर, सुनने वाले नहीं हैं, दुकान वाले नहीं हैं, बंगला वाले नहीं हैं, तो आपको नगर पंचायत कोई प्रमाण दे नहीं सकता।
आप स्वयं प्रमाण है, मैं हूं। ये त्याग ही ये प्रमाण है। जहां जहां आप सुख ले रहे हैं, अन्य में सुख ले रहे हैं, वो सब बाह्य सुख हैं, और उन सुखों में भी जो सिद्धि होती है वो इस अंतः सुख, आत्म सुख, ये क्या है? आत्मा ही सुख रूप है। इसी से उन विषयों में सुख मालूम पड़ता है, आत्मा की वजह से ही। सब नावारे पत्यु कामाया पति प्रियम भवति, आत्मानस्तु कामाया पति प्रिय भवति, नावारे सर्वो कामाय भवति। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, अरे मैत्री, नावारे पत्यु कामाया पति प्रिय भवति। पत्नी कहे कि मैं तो आपके लिए जीती हूं, आपको सुख देने के लिए जीते हूं, हैं? तो कहते हैं याज्ञवल्क्य, नावारे पत्यु कामाया पति प्रिय भवति आत्मानस्तु। अपने लिए हम पति को चाहते हैं, पति के लिए। ये तो एक शिष्ट भाषा है, शिष्ट भाषा है कि नहीं आपका ही है सब। किसी कोई सज्जन हो और उनसे कहा कि ये मकान किसका है? बस सब आपका ही है महाराज। दशरथ जी ने भी यही कहा था, याज्ञवल्क्य मुनि को यही कहा था, आपके बच्चे हैं। और जब ले जाने की बारी आई तो देखो कैसे हृदय धड़-धड़ करने लगा दशरथ जी का। तो ये शिष्ट भाषा है। सब अपनी आत्मा के लिए सबसे प्यार करते हैं। पत्नी पति को अपने लिए प्यार करती है, पति पत्नी को अपने आत्मा के लिए प्यार करता है। क्योंकि विषय में कहीं प्यार नहीं है, आनंद नहीं। भक्ति में कहा जाता है आपके तत् सुखित्वम सुखित्वम, आपके सुख में हमारा सुख है। ये निष्काम कर्म हो सकता है, पर जब आत्म तत्व का निरूपण होता है तो वहां छोटा पड़ जाता है। निष्काम कर्म में हमको फल नहीं चाहिए, हमको फल नहीं चाहिए, औरों को समष्टि को अर्पित कर देते हैं, वो निष्काम कर्म तो हो सकता है। इसलिए भक्ति निष्काम कर्म है, निष्काम भाव है। और यहां तो आत्म तत्व का निरूपण है। सब जिसको भी आप प्यार करते हैं, ये सब जो प्यार है आप अपने लिए ही करते हैं। परम प्रेमास्पद भगवान हो सकते हैं, सबसे प्रिय हो सकते हैं, परंतु आत्मा नहीं हो सकती। जब परमात्मा हमारा आत्मा होता है तब वास्तविक प्रेम होता है। नहीं, उससे पहला जो प्रेम है वो 2 नंबर का प्रेम होता है। तो यू अंतः सुखा, जिसका जो सुख है बाहर नहीं है, आत्मा ही जिसका सुख है। इससे क्या बता रहे हैं? आत्मा सतत स्वरूप है। दूसरा एक बात और बताइए, वो अंत आराम, वो जो है आराम, कहीं होटल में जाकर के, किसी के घर में जाकर के आराम नहीं करता है। आराम का विषय उसका बाह्य नहीं है, आराम का विषय भी क्या है? उसका अंत ही है। तो ये क्या है? आराम जो है ये अधिष्ठान है, और ये अंतः सुखा जो क्या है? ये आनंद है। तो यहां तीनों की एकता बताई जा रही है। आनंद की अंतः सुखा आनंद, अंतर आरामस ये अधिष्ठान, और तथांतर ज्योतिरेव
जो ज्योति है ज्ञान, प्रकाशक, प्रकाशक, अधिष्ठान, अनंतता, ये तीनों को एक बताया जा रहा है। जिसका प्रकाशक भी वही है, अधिष्ठान भी वही है। लोक में ऐसा देखा जाता है कि प्रकाशक कोई अन्य होता है, अधिष्ठान कोई अन्य होता है। जैसे एक टॉर्च है, ये प्रकाशक हो गई, अन्य हो गई। आप कहीं जंगल में जा रहे हैं तो जो रास्ता दिखाने वाली टॉर्च है वो प्रकाशक है, या कोई मनुष्य रास्ता बता रहा है वो प्रकाशक है। लेकिन जहां बैठे हुए हैं वो जो पृथ्वी है वो अलग है, जहां चल रहे हैं वो अलग है। तो लोक में अधिष्ठान अलग होता है, प्रकाशक अलग होता है। और यहां क्या है कि अधिष्ठान भी वही है और प्रकाशक भी वही है, और वो सीमित नहीं है, अनंत है, अनंत सुख है। यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुख है, जो अनंत है वही सुख है। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। अल्प यानी विषय में सुख नहीं है। तदल्पम तद मर्त्यम, मर्त्यम जो अल्प है वो विनाशी है, और जो अनंत है वो अविनाशी है। तो यहां अधिष्ठान भी वही है, प्रकाशक भी वही है, अनंत, और वो अनंत है। तो आपने या इसको और एक ढंग से समझ सकते हैं। ज्योति अंतः आराम और अंतः सुख। ज्योति क्या है? ये वृत्ति है। और ये जो ज्योति है किसी विषय को पकड़ करके नहीं, जो ये वृत्ति है ये किसी विषय को नहीं पकड़ती, ये अंत है यानी आत्मा को ही विषय करती है और उसी में बैठती है, आरामस स्थैर्यता को प्राप्त होती है। और वैसे भी देखा जाए सब का सब आत्मा में ही बैठता है, क्योंकि जो जिसका अधिष्ठान होता है, जिसका प्रकाशक होता है, उससे वो चीज भिन्न होती नहीं है। एक चीज और देखें, विषय देश और वृत्ति देश, ये दोनों भिन्न नहीं। बाहर रखा हुआ विषय, अंतःकरण में जो वृत्ति है, ये भी दोनों भिन्न नहीं है। वृत्ति का देश, वृत्ति और विषय का देश ये भिन्न इसलिए नहीं है, जिस क्षण आपने देखा उसी क्षण विषय दिखाई दिया, यानी अज्ञात विषय नहीं। वृत्ति उदित हुई तो विषय है, और वृत्ति उदित नहीं हुई तो विषय नहीं। तो दोनों का एक देश हो गया और एक काल हो गया, नहीं हो गया। जब देखी, जब माने काल, जब देखी तब दिखाई दिया। और जितना वृत्ति देश है उतना ही ये विषय देश भी है। तो देखो भाई, जहां देश एक हो और काल एक हो, वहां दो वस्तु हो सकती हैं। जो जिसका एक देश हो और एक ही काल हो, वो दो वस्तु नहीं होती। और हम बेवकूफी से दो माने हुए, ये विषय है, हम वृत्ति है, हम वृत्ति से देख रहे हैं।
है ना समझे नहीं समझे, जिस क्षण देखते हैं उसी क्षण दिखाई देता। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जो विषय है सुख है, जिस विषय को हम सुख ले रहे ये बाहर है ही नहीं। अब वृत्ति कहो कि नहीं भाई विषय तो नहीं है लेकिन वृत्ति तो है। अब देखो वृत्ति भी अपने प्रमात्री चैतन्य से भिन्न नहीं होती। यदि चेतनता नहीं है तो वृत्ति नहीं हो सकती। तो विषय वृत्ति देश अवृत्ति काल, जब आप हैं तो वृत्ति है, आप नहीं है तो वृत्ति नहीं। तो वृत्ति देश अवृत्ति काल ये प्रमाता से प्रमात्री से भिन्न नहीं। अब और क्या रह गया, न विषय है न वृत्ति है। अब जब विषय वृत्ति नहीं है तो प्रमात्री नाम भी नहीं है, ना उसका कोई देश है न काल है, उसमें कोई काल है। एक अंतः आत्मा ही सिद्ध हुआ। तो यहां अंतः सुख का मतलब यही है कि विषय की सत्ता ही नहीं है, करण की सत्ता ही नहीं है, तो सुख जो है अंतः आत्म रूपी ही है। उसका जो आराम भी है वो भी आत्म रूपी ही है। प्रकाशक भी वही है और अधिष्ठान भी वही है। अधिष्ठान प्रकाशक की भिन्नता लोक में व्यवहारिक व्यवहार सत्ता में होती है, परमार्थ सत्ता में दोनों की एकता है। तो सत यो अंतः सुखा से अनंतता है, आनंद रूपता है, आरामण से उसका अधिष्ठान है, और ज्योतिरेव से वो प्रकाशक है। तो प्रकाशक अधिष्ठान अनंतता इनकी सिद्धि इसमें की गई। जिनको इनकी सिद्धि हो गई उसके लिए विषय बाधित हो गया। अब उसमें विषय नहीं है, वृत्ति नहीं है। अंतः शब्द इसी बात को दिखा रहा है कि वृत्ति को काट रहा है। स्वयं स्वयं ही हूं, मैं ही हूं, स्वयं स्वयं ही हूं। ना स्वयं किसी का विषय बनता है, ना स्वयं से कोई विषय बनता है, ना स्वयं किसी से जन्य है और ना स्वयं से कुछ जन्य है। भाषित जरूर हो जाएगा स्वयं से, लेकिन उत्पन्न नहीं होता। ये है आपका अंतरारम, अंतः ज्योति, अंतः सुख। यो पृथिव्याम तिष्ठन् पृथ्वीमंतरो पृथ्वीयस्य शरीरम, जो पृथ्वी में रह करके, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी का नियमन करता है, सो आत्मा अंतर्यामी। जो शरीर जिसका है, शरीर के भीतर रह करके शरीर का जो नियमन करता है, और शरीर जिसको नहीं जानता है, सो आत्मा अंतर्यामी स अमृतः, वो अमृत है, सत है, अंतर्यामी। तो इससे शरीर की सत्ता समाप्त हो गई। तो इस श्लोक में प्रकाशक, अधिष्ठान, उसकी अनंतता, एकत्व बताया, विषय की नश्वरता बताई। ऐसा जो कर्मयोगी है, कौन था कर्मयोगी? वो जिसके पीछे कहा गया था संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम अयोगतः। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाव दुख माप्तुम। संन्यास बड़ा कठिन है, किसके बिना? अयोगतः,
बिना कर्मयोग किए हुए संन्यास कठिन है। अब जिन्होंने, अब इसमें गीता में दो पक्ष हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि केवल कर्मयोग पर ही है तो कहते हैं कि नहीं, गीता में कर्मयोग का प्रतिपादन है, संपूर्ण गीता कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। और जिसने उसकी कठिनता के लिए कर्मयोग को जाना है, उसने उसको साधन रूप में जाना है। तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं भगवान, संन्यासस्तु महावत दुक्खम आप्तुम, उसको प्राप्त करना बिना योग के कठिन है। माने ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होता है, पर सबकी बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए सुगम मार्ग यह है, अंतःकरण शुद्धि के लिए आप कर्म योग करें, और शुद्ध जब होगा तो ये तत्व आपको उपलब्ध होगा। ये सुगमता का रास्ता है। और जो कोई शूरवीर है, शूरवीर क्या है, अत्यंत वैराग्यवान है, जिज्ञासु है, उसके लिए कर्म योग की कोई आवश्यकता नहीं। योग दर्शन में समाधि के लिए बताया, अत्यंत तीव्र संवेगा नाम, जिनको अत्यंत वैराग्य है उनके लिए किसी आलम्बन की अपेक्षा नहीं होती, उनको समाधि ऐसा हो जाती है। और जिनको तीव्र वैराग्य नहीं है तो आलम्बन ले में, अपने गुरुदेव का आलम्बन ले में, किसी ज्योति का आलम्बन ले में, सगुण साकार ईश्वर के रूप का आलम्बन ले में, गुण का आलम्बन ले में, तो उस आलम्बन से तब उसको समाधि लगेगी। तो तीव्र संवेगवान जिनको है उनके लिए कोई आलम्बन की अपेक्षा नहीं। अब ऐसे ही यहां भी जिनको तीव्र वैराग्य है उनको ये अभेद बोध हो जाता है। जिनको वैराग्य नहीं है तो वो जो है कर्म योग के माध्यम से चलें, और वो तब वो ब्रह्म योग युक्तात्मा होंगे। तो उसी के लिए सहयोगी, जो पूर्व में कर्म योगी था और अब क्या हो गया, अब ब्रह्म योगी है, ज्ञान योगी है, कर्म संन्यास योगी है, तो वह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण क्या है? निर्वाण निर्वृत्तिम, निर्वृत्ति माने व्यवहार रहित, जहां व्यवहार का अत्यंत अभाव है उसको कहते हैं ब्रह्म निर्वाण। मोक्ष निर्गता बाण यस्स इति निर्वाण, जिससे बाण चला गया है उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। बाण क्या है? ये जो बाण है ना, वो गति, बाण माने गति। जब तक गति है तो निर्वाण नहीं। गति जिसकी चली गई है, बाण माने गति, गति जिसकी चली गई है वो है निर्वाण। तो गति कौन सी है? ये चले, यही गति है? नहीं, ये स्वर्ग को जाता है, नरक को जाता है, ब्रह्मलोक को जाता है, यहाँ भी दौड़ भाग करता रहता है। ये सर्वारंभ, सर्व संकल्प, ये सब क्या है? गति है। जिसकी दौड़ भाग खत्म हो गई है वो है निर्वाण। तो निर्वाण क्या है? उसका ब्रह्म है, अनंत है, अनंत बृहद ही वो हो गया है, ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हो गया है। ऐसा जो कर्मयोगी था, अब उसके लिए अन्य कुछ अपेक्षा नहीं रही। अन्य सब जो है सर्वस्मात् अन्यस्मात् अंतरतम मदयम आत्मा, श्रुति कहती है कि जो सबसे अन्य, सबके अंतरतम है, उससे है अंतरतम कुछ भी नहीं है, वो मेरा यह आत्मा है। वो सुख स्वरूप है, अधिष्ठान स्वरूप है,
प्रकाशक स्वरूप है, ऐसा मैं हूं। ये इस ब्रह्म निर्वाण को वो प्राप्त हो जाता है। आगे के श्लोक में कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कलमसाहा छिन्न द्वैधायतात्माना सर्वभूते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। पीछे क्या कहा था उसको? योगी। योगी ब्रह्म निर्वाण, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोदि गच्छति। यहां क्या कह रहे हैं? ऋषया, ऋषि कह रहे हैं। किसी को ऐसी शंका हो, उसी श्लोक को यहां आगे स्पष्ट किया है, पीछे वाले श्लोक को ही। किसी को ऐसी शंका हो कि नहीं वो तो कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, तो ना, वो तो ऋषया है। ऋषा गतौ धातु से ऋषि शब्द बनता है। ऋषया गतौ धातु से गति माने प्राप्ति। यहाँ प्राप्ति अर्थ में यहाँ ऋषय शब्द है। तो ऋषि का है एक प्राप्त करता है, एक दर्शन है, ऐसा समझो, दर्शन है। वो मंत्र का दर्शन करने वाला होता है, अपने आत्मा का दर्शन करने वाला होता है, उसको कहते हैं ऋषिया, ऋषि। तो ये जो ऋषि है, इसका विशेषण बताया कैसा? क्षीण कलमसा। पीछे क्या बताया था? ज्ञान निर्धूत कलमसा। पीछे के श्लोक में आया था, ज्ञान के द्वारा निर्धूत कलमस, कर्मस यानी कर्ता भोक्तापना, पाप। और पाप ही नहीं, यहाँ पुण्य को भी लेना चाहिए। इसके पाप पुण्य धुल गए, निधूनन हो गए हैं, झड़ गए हैं, और यहाँ क्षीण हो गए। समस्त कर्म ज्ञानग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुर्ते। अच्छा, प्रारब्ध कर्म ही क्षीण हो गए होंगे, तो देखो संचित कर्म तो हो ही जाते हैं, क्रियामान कर्मों का श्लेष नहीं होता, आश्लेष नहीं होता, चिपकते नहीं। प्रारब्ध कर्म के विषय में देखो, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो प्रारब्ध कर्म होता ही नहीं। सर्वकर्माणि का अर्थ ये लगाया जाए कि प्रारब्ध कर्म नहीं होता, कि जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ, आत्मा का जन्म ही नहीं है, तो प्रारब्ध कर्म कहां से आया? ये तो है तत्व दृष्टि। लेकिन अज्ञानियों की दृष्टि का और व्यवहार दृष्टि का से देखा जाए तो प्रारब्ध भोग से क्षीण होता है। और ये गुरु परंपरा भी जो है ना हमारी, ये व्यवहार दृष्टि ही है, और शास्त्र परंपरा भी व्यवहार दृष्टि है। शास्त्र जितना बर्ताव है तो हमारे व्यवहार दृष्टि नहीं। हाँ, शास्त्र भी निश्चय बोध नहीं है। शास्त्र भी, ये भी एक भ्रांति है। समाज में कहने में थोड़ा सा हिचक लगती है, पर शास्त्र भी एक भ्रांति है। दो प्रकार की भ्रांति होती हैं, एक संवादी भ्रम, एक विसंवादी भ्रम। संवादी भ्रांति, विसंवादी भ्रांति। ये कैसी है? आप रास्ते में जा रहे हैं और मंदिर में कोई दीपक जल रहा है, आपने समझा कि ये तो मणि है, मणि चमक रही है। अब मणि लेने के लिए मंदिर में घुसा और वहां मंदिर नहीं मिला, दीपक मिला। ये है विसंवादी भ्रम। विसंवादी भ्रम है, हम सुखद स्वरूप समझ करके जाते हैं और दुख मिलता है। दुख मिलता, रस्सी समझ करके पकड़ लिया सांप को। देखो ऐसा नहीं, रस्सी में सांप की भ्रांति नहीं होती है, सांप में भी रस्सी की भ्रांति हो जाती है।
बहुत होती है ऐसा कि सांप पकड़ लिया रस्सी समझ के, अब वो तो काटेगा। अब ये संसार जो है सुख समझ करके हम ग्रहण करते हैं, रस्सी समझ के ग्रहण करते हैं, और ये निकला सांप, और ये हमको डस लेता है। तो ये जो भ्रांति है ये विसंवादी भ्रांति है। संवादी भ्रांति कैसी है? रास्ते में जाते हुए उसने देखा ये तो मणि है, मणि समझ के गया और मणि मिल गई। उस समय उसको पक्का निश्चय नहीं था, हाँ मणि जैसी लगती है, मणि ही है भाई, अब तो ये मणि है, मणि समझ के गया और मणि मिल गई। ये है संवादी भ्रम। तो शास्त्र क्या है? संवादी भ्रम। शास्त्र पढ़ते ही एकदम निश्चय नहीं हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, अभी कुछ उछल कूद है। जब ब्रह्म अभ्यास हुआ, अनुभूति हुई, तब ये शास्त्र कहेंगे निश्चय बोध कराते हैं। पर अज्ञानी के लिए ये भ्रांति है, अतत्ववेत्ता के लिए भ्रांति नहीं है। इसलिए महापुरुष के द्वारा सुना हुआ शास्त्र ये विसंवादी भ्रम नहीं रहता है। और स्वयं हम पढ़ते हैं तो ये भ्रम रहता है। ग्रंथ गांठ लगा देता है, इतनी गांठें लगा देगा कि पहले जितनी गांठ नहीं थी उससे और कई गुनी गांठ लगा देगा। तो ब्रह्म लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कलमसा, जिसके तीनों कर्म, प्रारब्ध कर्म भी जिसका क्षीण हो गया है तत्व दृष्टि से, या प्रारब्ध को छोड़ना चाहो छोड़ लो, आपकी इसमें छूट है। तत्व दृष्टि से विचार करते हैं तो तीनों कर्म आ गए, और कुछ बचा के रखना है, बचा कर रखना है, गुरु परंपरा आदि बचा के रखनी है, तो भाई प्रारब्ध कर्म को छोड़ दो। तो जिनके क्षीण कलमश हो गए हैं, ये पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, तीनों कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, और वो ऋषि है, ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त हो गया है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसे ऋषि के छिन्न द्वैधा, जो दुविधा मची होती है, ये जो सारी समस्या तो दुविधा की है, जिसको बोलते हैं ना, हमको तो डाउट है अभी, संशय। छिन्न द्वैधा यथात्माना, छिन्न द्वैधा, द्विधा क्या है? ये डाउट है, संशय है, दुविधा है। मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? आत्म चैतन्य ब्रह्म कैसे हो सकता है? जीव ईश्वर का अभेद कैसे हो सकता है? और ये संसार कैसे मिट सकता है? ये जो संशय है, जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत का भेद, जगत का भेद, जगत ईश्वर का भेद, ये जो पंच भेद हैं, ये संशय हैं। और इसके अलावा शास्त्र में जीव ब्रह्म की एकता का निरूपण है या नहीं है? ब्रह्म ठीक है निरूपण हो, पर किसी ने आज तक ब्रह्म को क्या देखा है? ब्रह्म है या नहीं है? अस्तित्व एकम, चाहे क्या है श्रुति प्रश्न, मूल प्रश्न ही नचिकेता का यह है। अस्तित्व, कोई कहता है कि मरने के बाद में जीव ये आत्मा है, कोई कहता नहीं है। इसके विषय में देवताओं को भी संदेह। ये तीसरा प्रश्न था नचिकेता का। और सारे प्रश्न कोई भी ये तो कठोपनिषद की बात बताई, आत्मा के विषय में पूछा
आत्मा के अस्तित्व के विषय में प्रश्न है, वह मूल प्रश्न। पर सभी शास्त्रों में एक ही प्रश्न है। अब उसको चाहे अहम कह दो, चाहे आत्मा कह दो, अनेक नाम उसके दिए हैं, पर अध्यात्म में प्रश्न एक ही है कि मैं कौन हूं। बस सारे कोई सा भी शास्त्र उठा के देख लिए, सबका एक ही है कि मैं कौन हूं। इसकी शैली कहने की अनेक प्रकार की। भागवत में कहा, क्या कहा? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। हे योगियों के परम गुरु, योगियों के परम, सुखदेव जी को विशेषण दिया कि योगियों के परम गुरु, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। म्रियमाणस, जो मरने वाला पुरुष है, उसकी सिद्धि क्या है? अब आत्मा की संसिद्धि के विषय में प्रश्न होगा, नहीं होगा? जो नचिकेता ने किया था वही यमराज, वही परीक्षित ने प्रश्न किया और उत्तर भी वही दिया। एतत्ते कथितम ताता, ये सुखदेव जी का अंतिम वाक्य है। इसके बाद सुखदेव जी मौन हो गए और राजा परीक्षित ने पूजा की, और जैसे आए थे वैसे चले गए। उनको ये नहीं था कि लाया नहीं गया था, फूल डाल डाल करके नहीं लाए गए थे सुखदेव जी, अन्ना फूल डाल डाल के उनको विदा किए गए थे, माला भली पहनाई थी। तो जैसे आए थे, जैसे प्रकट हो गए और वैसे ही वहां से चले गए। तो ये उत्तर दिया था, एतत्ते कथितम तात यथा आत्मा पृष्ठवान नृपः हरेर विश्वात्मनः चेष्टाम किम भूयः श्रोतुम इच्छसि। हे तात, हे पुत्र, जो एतत्ते कथितम तात, जो तुमने कहा था, यथा आत्मा, आत्मा को जो तुमने प्रश्न किया था आत्मा के विषय में, वो मैंने कह दिया। यदि कुछ और सुनाए होते, यदि कुछ आत्मा से इतर सुनाए हुए होते, तो ये कहते कि मैंने तुमको वो सुना दिया, मैंने तुमको श्री कृष्ण की कथा सुना दी, ये कहा होता। लेकिन ऐसा सुखदेव जी ने नहीं कहा। एतत्ते कथितम तात यथा आत्मा पृष्ठवान, राजन, तो जो तुमने आत्मा को पूछा था मैंने कह दिया। हरेर विश्वात्मनः चेष्टाम किम भूयः श्रोतुमिच्छति। ये सब हरि की, हरनाथ हरि, जो सबको हरण किए हुए, अपने में समेटे हुए है, अपने से सबको जीवित रख, अपने में लीन कर देता है, वो कौन है? हरि। हरेर विश्वात्मनः, हरेर, क्योंकि यहां हरि के साथ विश्वात्मा शब्द जोड़ा है। हरेर विश्वात्मा, हरि विश्वात्मा की ही सब चेष्टा हो रही है, अब और कुछ है ही नहीं, यह हरि विश्वात्मा ही है। अब इससे ज्यादा तुम क्या सुनना चाहते हो? अत्रानुवर्णते भीक्षम विश्वात्, वहां कहा अत्र अनुवर्णते, मैं तुमको फिर उसी का वर्णन करता हूं, बारंबार वर्णन करता हूं। ये जो मैंने तुमको सुनाया है, बहुत सारी कथा सुनाई है, अवतारों की कथा सुनाई है, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं था। मेरा प्रयोजन उनसे इतना ही था कि तुम कथाओं का आलम्बन लेकर के अपने को स्थिर कर लो, शुद्धांतकरण कर लो। तुम्हारा मूल प्रश्न तो आत्मा का था, तो मैंने तुमको ये प्रश्न बताया। तो छिन्न द्वैधा, जिनके ये प्रश्न, जिनकी संशय छिन्न हो गए हैं, जिनकी दुविधा मिट गई है, यही प्रश्न, इस प्रश्न को हम नहीं जाने, आत्मा के स्वरूप को नहीं जाने, तो अनेकानेक संशय खड़े हुए हैं, और इसको जानते ही सारे संशय छेदन हो गए। ये किसी महापुरुष से पूछो कि आपको ज्ञान होगा, तो ये नहीं कहते हो कि मुझे ज्ञान हो गया। तो ज्ञान कोई होने वाली चीज थोड़ी, ज्ञान आपका स्वरूप है।
क्या कहते हैं? मुझ में भ्रांति नहीं है, मुझ में संदेह नहीं है, संशय नहीं है। अब जिसका संदेह मिट गया उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि मूल प्रश्न एक ही है। इसी प्रश्न का संत लोग, ऋषि लोग इसी का निरूपण करते हैं, समस्त शास्त्र भर डाले, और ये एक प्रश्न समझ में नहीं आता, बस एक प्रश्न। दूसरे तो और जो प्रश्न तो इसमें बना लिए हैं, दूसरा प्रश्न किसका है? जो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा है, यत कार्यम किम जप्यम, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारे जो दूसरा प्रश्न है ये गौण है, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए है, ये साधन विषयक प्रश्न है, और वो जो है सिद्ध विषयक प्रश्न है, आत्म विषयक प्रश्न है। इस साधन विषयक से अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से उसी प्रश्न की ये पुष्टि करता है। और शंकराचार्य भी कहते हैं, कोहम कथमिदं जातम को वै कर्ता से विद्यते उपादानम किमस्तिह विचारः स्वयमीदृशः। मैं कौन हूं? कथमिदं जातम, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इसका उपादान क्या है? को वै कर्ता से विद्यते, ये कौन इसका करता है? को वै कर्ता से विद्यते उपादान किमस्ति है। ये सारे प्रश्न एक ही प्रश्न को हम, इसी का विस्तार के लिए कहे गए, इसी को समझने के लिए कहे गए कि को हमको नहीं समझ रहा तो और उसका विस्तार करके बताया गया। तो एक मूल प्रश्न को हम, इसको हमको, जिसके संशय छिन्न हो गए, यतात्मानः, वो कैसा होगा? यतात्मानः, यत आत्मनः यस्य इति, यत अंतःकरण यस्य इति, जिसने अंतःकरण इंद्रियों को जीत लिया है। अब कहां जाए? अपने इंद्रियों के पोषण के लिए, मन के पोषण के लिए कहा जाए, क्योंकि जो संदेह था कि सत्य है, अब वो तो मिट गया। सब ये कहां जाए बताओ? जिनके पास जाता था वो मिट गए, वो मिट गए, तो फिर अब कहीं नहीं जाता। अब कहीं नहीं जाती है इंद्रियां, कहीं अंतःकरण नहीं जाता है, तो यतात्मान, अंतःकरण जीत लिया गया। अंतःकरण को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं किया उसने, अपने को जानने के लिए प्रयत्न किया। अपने को जानने से अंतःकरण स्वयं जीत गया, क्योंकि मन जो है उन्हीं विषयों में जाता है जहां सत्य उसको समझता है, सत्य समझता है, सुख रूप समझता है। और जब उसको पता चल जाए कि सत्य नहीं है, तो फिर उन विषयों में मन नहीं जाता। हम सुख, देखो अज्ञानी भी सुख किससे लेना चाहता है? सत्य से, झूठे से सुख नहीं लेना चाहता। वो कितनी समझदारी है अज्ञानी में कि वो सुख भी सत्य से लेना चाहता है, कितनी मांग है उसकी सत्य की, सत्य के लिए तड़प रहा है। विचार करें तो पामर पुरुष भी सत्य के लिए तड़पता है, असत्य को प्राप्त करना नहीं चाहता। तो ये जिसके संदेह दूर हो गए, छिन्न द्वैधा हो गया, वही क्या हो गया? यतात्माना, अंतःकरण उसने जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। असर्वभूत हिते रताः। अब इसके दो अर्थ कीजिए, एक तत्ववेत्ता का व्यवहारिक रूप है, और एक उसका समाधिष्ठ रूप, पारमार्थिक रूप।
तो सर्वभूतेषु हितम यद ब्रह्म, सब भूतों में जो हितकारी हित है वो क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म ही सब भूतों में हित है। और उस सर्वभूत हित ब्रह्म में जो रत है वो कौन है? सर्वभूत हिते रत। ये परिभाषा शंकरानंदी महाराज दिए हैं। महात्माओं को शंकरानंदी गीता बड़ी प्रिय है, क्योंकि वो वही जिसमें वो बैठना चाहते उसी अर्थ को कहते हैं। तो सर्वभूतों में हित जो ब्रह्म है, सर्वभूतेषु हितम यद ब्रह्म तस्मिन् सर्वभूत हिते रति ब्रह्मणि रताः इति सर्वभूत हिते रता। उस ब्रह्म में जो रत है उसी में डूबा हुआ है, वह सर्वभूत हिते रता। और इसके अलावा व्यवहारिक पक्ष भी, जीवन मुक्त पक्ष भी पर हमको देखना चाहिए। कि जो तत्ववेत्ता है व्यवहार में वो सबकी सेवा ही करता है। जो मुक्त पुरुष है व्यवहार में वो सेवा ही करता है सब, और किसी भी सेवा में उसको संकोच नहीं लगता है कि ये तो हमसे छोटे हैं, हमारे शिष्य हैं, तो ना, उनकी भी वो सेवा करता है। तो व्यवहार में चराचर का सेवक है। और ये भी नहीं करता कि ये मेरा है ये परा है, क्योंकि मेरा पराया मिट गया उसका। तो तत्ववेत्ता जब व्यवहार में उतरता है तो उसके चित्त में करुणा, सेवा, प्रेम, त्याग, परायणता, ये सब उसके जीवन में होती है। उत्साह, ऐसा नहीं होता अब हमको ज्ञान होगा, अब हम नहीं कर सकते, हम तो वेदांत सुनाएंगे और हमारे सामने कोई ठंडी से मर जाए और वो चिल्ला चिल्ला के कहे कि हमको भोजन करा दो। इसलिए महात्माओं के भंडारे जो लगे हुए हैं ना, ये व्यवहारिक पक्ष है सर्वभूत हिते रता। क्योंकि उनकी करुणा पहले देखा था कि अन्न नहीं मिल जाते, अन्न के बिना लोग भूखे मर जाते थे, वो करुणा उदित होती थी, उसको देख करके होता था, तो भंडारे लगा दिए। तो ऐसा नहीं होता कि अब हम जो है ज्ञानवान हैं, अब हमारी उसके जीवन में करुणा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, और वो रो तो सकता ही नहीं है। वो रो भी सकता है, हंस भी सकता है, हंसी मजाक भी कर सकता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता भी है, बड़े विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ भी करता है। तो सब उससे होता है, बंधन नहीं है। बल्कि महात्माओं को छोटे बच्चे ज्यादा प्यारे लगते हैं, उनके साथ कोई मिल जाता है मौका तो खेल लेते हैं। तो ये सर्वभूत हितरता एक तो व्यवहार में चराचर का सेवक होता है, और भाव पक्ष में उससे भगवत लीला होती है। उन्हीं भाव पक्ष में भगवत लीला होती है, व्यवहार में सेवक होता है, अब परमार्थ में वो निष्क्रिय होता है। जैसे समाधि लगाते हैं आप तो कोई क्रिया नहीं होती, और कभी भाव लीला में मग्न रहते हैं और कभी सेवा करते हैं। तो ये जो सर्वभूत हिते रता है, ये चराचर का। वैसे हित वस्तु उड़िया बाबा जी पूछते थे कि गीता का चौथाई श्लोक हमको बताइए, गीता का सार चौथाई श्लोक में बताइए। तो किसी ने कहा यो अंतः सुखंतरा राम तथांतर ज्योति, किसी ने कहा ब्रह्म निर्वाणम
ब्रह्म निर्वाणम रिच्छते, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। सबने कहा, बोले ठीक है, लेकिन मुझे तो ये सर्वभूत हिते रता है, ये चौथाई पंक्ति, ये मुझे तो ये गीता का सार दिखाई देता, क्योंकि सर्वभूतों के हित में रत जो होगा वो तत्ववेत्ता ही होगा। बाकी कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है, अरे इतने पैसे हमको दे दिए, अब रख लो अपने पास, क्या दिक्कत है? नहीं, सबकी सेवा में लगना चाहिए, समष्टि सेवा में लगना चाहिए, जिस निमित्त से है उस निमित्त में लगना चाहिए। तो सर्वभूत हिते रता, ये बहुत बड़ी बात है। ये सेवा कोई बिना आत्म परिचय हुए, बिना आत्मबोध हुए कोई सेवा नहीं कर सकता है। और उस सेवा, देखो, निष्काम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ सेवा करता है, और निष्काम भावता में को प्राप्त हुआ सेवा कर सकता है। तो ये नैष्कर्म्यता सेवा, ये साधन भी है और सिद्ध वस्तु भी है। ये कहा ना, सबसे सेवक धर्म कठोर, इसीलिए कठोर है, क्योंकि बोध होता नहीं। पहले सात्विक भाव था, कुछ चंदा इकट्ठा किया, कुछ गांव में कराने के लिए, कोई धर्म कार्य कराने के लिए चंदा इकट्ठा किया, सात्विक भाव था। लेकिन उसमें कुछ राजस भाव वाले लोग मिल गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसा तो बहुत है, पैसा कोई कमी नहीं, चलो आज फिल्म देखिए, आज नहीं पैसा, आज शराब पी लें, पार्टी कर लेते हैं। और कर लिया, होता है ऐसा, करते हैं लोग, हमने देखा है। तो वो जिनको आत्म परिचय नहीं है, जो सात्विक वृत्ति पहले थी और फिर वो राजस वृत्ति हो गई। ये चंदा इकट्ठे होते हैं, ये जो ट्रस्ट होते हैं ना, ये धर्म के लिए होते हैं, फिर उसमें सारे घोटाले होते हैं, नहीं होते हैं। सात्विक वृत्ति आई, फिर उसी में राजस वृत्ति आई। तो राजस वृत्ति क्यों आ गई? क्योंकि आत्म परिचय नहीं था, साधकत्व भी नहीं था। माने आत्म परिचय ना होता, साधकत्व भी होता, तो भी ये भाव नहीं आता। तो इस प्रकार से ये सर्वभूत हित रत जो है, ये गीता का सार है। और इस सार में ये जिज्ञासु के लिए भी, जो तत्ववेत्ता में उनकी निवृत्ति से युक्त होकर के जो गुण दिखाई देते हैं, वो साधक के लिए साधन बनते हैं और सिद्ध का वो स्वरूप होते हैं। तो सर्वभूत हिते रता परमार्थ दृष्टि से तो सब पर ब्रह्म में ही रत है, और व्यवहारिक दृष्टि से वो चराचर का सेवक है। इस चराचर का जो साधक है वो भी सेवा करेगा, और परमार्थ दृष्टि से अर्थ लगाएं तो अपने निरंतर आप स्वरूप में बैठेगा। इस प्रकार से ये सर्वभूत हिते रता। अब इसको आगे और कहेंगे, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम बतते विदितात्मनाम। ये भी इसी प्रकार का श्लोक है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।